राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, भगवान का नाम जप करने से काम थोड़ा ही ना होता है, काम तो भाग्य से होता है। सब कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, उससे क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाग्य में लिखा होगा तभी तो होगा, मेरे भाग्य में ही नहीं है, पता नहीं कैसा भाग्य लिखा है। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं अब तक। अरे भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार है? आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, आप सब ने सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह ऐसे ही नहीं बोला गया है, यह जिन्होंने बोला है आज उनका प्रसंग आपको सुनाती हूँ। सेठ मलुक सेठ थे व्यापारी, भगवान में कम विश्वास था। बताते हैं कि बचपन से ही बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी व्यापार धन दौलत यही दिखाई देता था। एक धर्मशाला में जाकर रुके, व्यापार के सिलसिले में गए थे। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी भी रुके हुए थे, कोई साधु रुके हुए थे। सुबह के 4 बजे थे। इधर जो सन्यासी थे साधु थे, वे नाम जप करने लगे, सीताराम 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 कहिए। सीताराम नाम जप चलता रहा। सुबह सुबह की बेला थी। इधर सेठ जी थे जो वे अपनी निद्रा में थे, उनकी निद्रा खराब हो गई। बड़ा गुस्सा आया। सर्दी का समय था, कौन सुबह सुबह नाम जाप कर रहा है सीताराम सीताराम, नींद खराब कर दी है मेरी। लेकिन ये साधु जो है लगातार नाम जाप कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। सुबह हुई, सेठ जी पता करने आए कि कौन है, क्यों शोर मचा रखा है। पता लगा एक सन्यासी एक साधु है, उनके पास गए। बोले कि क्यों महाराज, सुबह सुबह आप नाम जाप कर रहे हो सीताराम सीताराम, मेरी नींद खराब कर दी है आपने। ये सुबह सुबह आराम करने का समय होता है, आराम से उठो, खाओ पियो मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठ करके कौन सीताराम सीताराम करता है? पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो, सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। महाराज बोले कि बेटा, ये खान पान जीवन की सारी व्यवस्था उन भगवान की वजह से ही तो है, श्री राम की वजह से ही तो है, ईश्वर की वजह से है। यदि वही किसी को खान पान और व्यवस्था नहीं देंगे तो फिर कैसे दिनचर्या चलेगी, कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आपके नाम जपने से ही आपकी दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, कुछ भी मन में आता है वही कह देते हो। अपनी सहूलियत के लिए कुछ काम धंधा आपको करना नहीं है, बस नाम जाप करना है, बस ये ढोंग पाखंड करना है, कुछ काम धंधा करना नहीं है। आपको ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनती, काम धंधा करना होता है, मेहनत करनी होती है। जब मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य चमकता है, धन आता है, उससे व्यवस्थाएं बनती है। नाम जाप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो महाराज ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि सारी व्यवस्थाएं नाम जाप करने से ही बनती है। जो भोजन हम करते हैं वह ईश्वर हमें देते हैं, तभी हम कर पाते हैं। सेठ जी बोले कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। मेरी नज़र में तो भगवान होता नहीं, लेकिन यदि तुम कहते हो कि भगवान होता है और वही सब कुछ देता है, तो 24 घंटे का मैं तुम्हें समय देता हूँ। 24 घंटे में अपने भगवान को बोले कि मुझे भोजन करवाए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा आज। यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा, और यदि भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम्हें मेरे शिष्य बन जाना। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा तो भोजन को देख कर के इच्छा जागृत होगी, भूख लगेगी, क्या पता मैं भोजन नहीं कर लूँ, या कोई कुछ आकर के भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा, कुछ भी दे जाएगा, और मैं गलती से खा ही लूँ तो एकांत में चला जाता हूँ। एकांत में जाऊँगा जहाँ कोई भोजन ना दे पाए, और 24 घंटे बाद मिलता हूँ और फिर बताता हूँ इन महाराज को। अपने ईश्वर को याद कर रहे, कह रहे हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि दे, इसे समझा दे। प्रभु सबका दाता तू ही है, तू ही सबको देता है, इसका शिष्य नहीं बनना। सन्यासी बाबा प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे थे, मुझे आपकी ही शरण में रहना है प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। भगवान से इधर जो सेठ जी है वह जंगल में चले गए। वहाँ से थोड़ा सा दूर एक पेड़ पर जाके, बड़ के पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ बैठा रहूँगा, अब यहाँ से कौन आएगा मुझे खाना खिलाएगा? कल जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे तब जाऊँगा और फिर बताऊँगा कि देखो कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, अब बन जाओ शिष्य। इधर ये पेड़ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, कुछ बंजारे आए। उन बंजारों ने वहाँ पर अपना भोजन तैयार करना शुरू किया। थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे बंजारे। तो
ऐसे ही होते हैं, कभी कहीं उस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे। तो वे अपना भोजन तैयार करने लगे। भोजन तैयार होने लगा। इधर ये सेठ बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए नीचे नहीं उतरूंगा, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन मैं ही नहीं करना चाहूँगा तो मुझे कौन करवा सकता है। बस कल सुबह तक की ही तो बात है, कल 24 घंटे बीत जाएंगे पर भोजन नहीं करूँगा। इधर बंजारों का भोजन तैयार हुआ और उधर से दूर से आवाज आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराना जमाना था, डाकू भी इसी तरह से आते थे, डकैत इस तरह से आते थे। बंजारों ने सोचा कि डकैत आ गए हैं, वे अपना सामान उठा करके भाग गए। भोजन वही रह गया। पीछे से डकैत आ गए, बहुत सारे घोड़े आ गए। डकैतों ने देखा कि यहाँ तो भोजन तैयार रखा हुआ है, तो डकैतों ने सरदार से कहा कि सरदार, आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सरदार ने कहा नहीं, ये कोई जाल बिछाया गया है, किसी ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है। किसी को पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे, ये भोजन रास्ते में रखा है, इसमें जहर मिलाया होगा, हम भोजन खाएंगे और हम मर जाएंगे, यही तो सामने वाला चाहता है। तो इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा, और जिसने जाल बिछाया है वो यहीं आसपास कहीं होगा, उसको ढूंढो, खोजो, उसको कहाँ है। अब सारे डाकू खोजने लगे। ऊपर सेठ जी पेड़ पर बैठे थे। ये सारा नज़ारा देखकर घबरा गए, डर गए। उस हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी हलचल हुई, और हलचल होने के कारण नीचे खड़े डकैतों को पता लग गया कि कोई ऊपर बैठा है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे हुए थे। सेठ जी को नीचे उतारा। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने ये भोजन रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो सरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गोली नहीं मारेंगे, तुमने ये जो जाल बिछाया इसका हमें पता चल गया, अब तुम ये भोजन खाओ, चलो भोजन करो। सेठ जी ने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूँगा, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तो सरदार ने कहा कि देखा, मैंने कहा था इसमें जहर मिलाया हुआ है, इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया है, इसलिए नहीं खा रहा, अब तो भोजन इसे खाना ही पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा कि भोजन नहीं खाऊंगा, मैंने कसम खाई है, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना है। सरदार ने कहा कि तुम क्यों नहीं करोगे भोजन, तुम्हें तो भोजन करवाया जाएगा, इसके हाथ पैर बांधो, इसे भोजन करवाओ, भोजन में विष मिलाता है, हमारे खिलाफ जाल फैलाता है, हमें पकड़ना चाहता है, आज इसकी सारी अक्कड़ निकाल देंगे। और बाकी डाकू सेठ के हाथ पैर पकड़ते हैं और उसे भोजन खिलाते हैं। जब भोजन खा लिया जाता है और सेठ जी को कुछ नहीं होता है, तो डाकू का सरदार बोलता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेठ जी कहते हैं मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि भोजन मैंने ही नहीं बनाया, ना मैंने रखा है, या आपने ज़बरदस्ती मुझे भोजन करवा दिया, इसमें कोई विष नहीं है, विष होता तो मैं मर जाता ना, लेकिन मैं तो आपके सामने हूँ। तो सरदार ने कहा फिर तुमने क्यों मना किया था भोजन करने से, तुमने क्यों कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने सारा वृतांत बता दिया कि किस तरह से मैं धर्मशाला में रुका था, किस तरह से वहाँ साधु थे। उन साधु ने कहा कि नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज़ की प्राप्ति संभव है, और मैंने कहा कि यह संभव नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। और देखिए उनकी बात सत्य हो गई, किस तरह से आप आए, किस तरह से मुझे ज़बरदस्ती भोजन करवाया। आज मुझे यकीन हो गया कि सबके दाता राम है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ये सेठ जी थे, संत मलुकदास जी थे, भगवान के अनन्य भक्त। बताते हैं कि 108 साल तक इस धरती पर रहे, बहुत कुछ लिखा, भगवान के अनन्य भक्त हुए, ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जाप करने की बहस पर पूरा जीवन बदल गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता, उनको मैं कहती हूँ एक बार विश्वास करके तो देखो, आपका नाम जाप करने से ही आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। सिर्फ आपकी सकारात्मक नहीं होती ऊर्जा, आपके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है, और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो असंभव होती है, क्योंकि मेरे ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर के उनको जल देता है। जितने भी जीव इस अनंत ब्रह्मांड में है ना, एक छोटी सी चींटी भी, उसकी भी जो पच्चाप होती है ना, जो वो चलती है, जो आहट होती है, चींटी की पच्चाप भी सुनता है मेरा ठाकुर। एक बार विश्वास करके तो देखो, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर दोगे ना, आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चमत्कार तो हर पल ही हो रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा है। जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा और विश्वास नेत्रों में जागृत होगा, मन में जागृत होगा, आपकी दृष्टि में वह समता आ जाएगी कि आपको ये सारे चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।
एक अदृश्य शक्ति आपको चारों तरफ से घेर देगी, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में होगा, आपकी वाणी में होगा कि लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ जाएगा, आपकी ऊर्जा में क्षमता आ जाएगी, जो आपसे मिलकर के कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो वो भी सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ईश्वर आपको सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसलिए एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए हर पल चमत्कार होगा। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।